हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में आज हम फर्दर प्रोसीड करते हैं रिवीजन, है ना। ठीक है, तो रिवीजन में आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर ले लेते हैं। आज कोई थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ हो गया, आज ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, सबसे स्कोरिंग जो होता है ट्रिग्नोमेट्री लगभग 14 मार्क्स, 8 + 4 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, 8 मार्क्स का आपका आता है एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री और 4 मार्क्स का आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो जरा, तो क्या करना है आपने, मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आपने एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या क्या है, फर्स्ट क्या क्या बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले वाला कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन, दिस इज कॉसेक, दिस इज सेक एंड दिस इज कॉट। ठीक है, फिर इसी में हमने एक यूज किया था, अगर ये एंगल है, एंगल के बेस पे परपेंडिकुलर चेंज होता है। अगर थीटा यहाँ पे है तो इसका ये परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, अगर सपोज थीटा यहाँ पे है तो उसका परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल। जैसे मैंने बोला साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थीटा लगा दूँ, यहाँ पे थीटा, तो थीटा क्या डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो थीटा के सामने वाला हमेशा एंगल क्या, सॉरी अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा यहाँ तो उसके अपोजिट परपेंडिकुलर ही होगा। तो फर्स्ट आपको ये पता होनी चाहिए, सेकंड आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, एंड थर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। 3 आइडेंटिटी आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड थर्ड वन है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 3 आपके टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट आपके सिलेबस से रिमूव हो गए। फर्स्ट आपने पंडित, बद्री, प्रसाद वाले क्वेश्चन करने, और उसमें ध्यान क्या रखना है, एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 के अपोजिट जो होती है वो तो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और जो ये बचा तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। 90 के सामने वाला अपोजिट साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बचा, बेस बचा। ठीक है, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करना है पूरा। ठीक है, लर्न करना मैंने आपको बता दिया था। और 3 टाइप की आइडेंटिटी है जिससे कि बेसिक क्वेश्चन पुट अप होने। ठीक है, तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग। तो इन्हीं का मिक्सअप होगा, तीनों जो अब मैंने आपको 3 जो ये बताए हैं प्रोसीजर, इन्हीं के मिक्सअप पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कहाँ तक उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, देन sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने को पूछे। ऑप्शन है आपके पास 5, बी ऑप्शन है 1/5, सी ऑप्शन है 1/3 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखो जरा, अगर मैं इसे फॉर्मूले से मैच करूं, sec और tan वाली जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो sec तो क्या होते हैं, sec और tan वाली आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1। इतना क्लियर है। ठीक है, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर क्या होता है, a + b एंड a - b, a - b होता है। इतना क्लियर है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी की वाले क्वेश्चन में, 5। ठीक है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो आपका आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/5। तो सिंपल था, लेकिन किस पे बेस्ड था, आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लर्निंग स्टेज में, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड है, इफ 4 cot थीटा इक्वल टू 3, इफ 4 cot थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 5 sin थीटा
प्लस 4 cos थीटा, सॉरी 3 cos थीटा, कितना है यहाँ पे 3 cos थीटा, 5 sin थीटा, -3 cos थीटा, -3 cos थीटा। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन आपके पास 3 और डी ऑप्शन आपके पास 4 है। तो देखो कैसे अटेम्प्ट करने, देखो 2 मेथड है, अगर ये एमसीक्यू में है तो कैसे कर सकते हो, तो जो मेथड 1 है आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अगर ये इसका क्वेश्चन है ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 3/4, ये 4 कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में, cot होता क्या है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, तो 3/4 है ना। तो cos की वैल्यू 3 रखनी है और साइन की वैल्यू 4 रखनी है। बट ये कब एप्लीकेबल है रेशियो वाला मेथड, ये अभी आपके रेशियो में हो क्वेश्चन, ठीक है, ये आप तभी एप्लीकेबल हो सकता है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/4, cot होता है क्या है cos अपॉन साइन, tan होता है साइन अपॉन cos, तो cot होता है cos अपॉन साइन, तो cos की वैल्यू 3 पुट करना है और साइन की वैल्यू 4 पुट करना है, करो जरा पुट। तो 5 cos साइन की वैल्यू 4, cos की वैल्यू 3 पुट करनी है, ठीक है, साइन की वैल्यू 4 और cos की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 20 + 9, ठीक है, और ये हो गया 20 - 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक बार क्वेश्चन देख लो, तो क्वेश्चन, हाँ ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए बच्चे ना, तभी मैं कह रहा हूँ आंसर दिया। 5 4 = 20, ठीक है, और ये हो गया आपका 3, cos थीटा की वैल्यू 3 रखनी है, बिल्कुल ठीक है। 5 4 = 20, तो 20 - 9, 20 - 9 इज व्हाट 11, ठीक है, और ये हो गया 29/11। तो ऑप्शन इसमें ये सेट दूसरे क्वेश्चन की मैंने क्वेश्चन कर ली, तो 29/11 इसमें एक ऑप्शन था 11/29, ठीक है, ये हो गया 11/12 एंड डी नन ऑफ दिस, तो 29/11। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो जल्दी हो जाएगा तो आप अदर स्टूडेंट से क्या हो जाएगा थोड़ा आगे हो जाओगे, है ना, आपके पास टाइम बचेगा। मतलब सेकेंड मेथड क्या है, आपको पता है cot क्या होता है, बेस cot थीटा इक्वल टू 3/4, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी पीजीटी से, h² इक्वल टू p² प्लस d², आंसर वही आना है 29/11। देखो जरा, तो h² आपको फाइंड आउट करने हैं, p कितना है आपके पास 4² 16, d है आपके पास 9, तो h की वैल्यू आ गई 25 = 5, ठीक है, वैल्यू पुट करो 5 एज इट इज। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस 5, तो 4/5 प्लस 3। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितने हैं 3, बेस कितने हैं 3 और हाइपोटेनस है 5 अपॉन, ठीक है, 5 × 4/5 -3 × 3/5। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 29/11 आ जाएगा, 29/11, ठीक है, ठीक है। और थर्ड मेथड कैसे कैसे दे सकते हैं, एक क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से मेथड, तभी तो आप मैथ सीखोगे ना, एक ही क्वेश्चन को आप कितने टाइप से लगा सकते हो, ठीक है, एक मेथड ये हो सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। आपने थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लिया और फिर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। एक और मेथड होता है, उसे बोलते हैं CND रूल। थर्ड जो मेथड है आपका CND रूल, जिसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, देखो क्वेश्चन में आपका है, क्वेश्चन आपको दे रखा है cos अपॉन साइन, मतलब cot थीटा इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 3/4, तो cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 3/4। अब बताओ जरा क्वेश्चन में क्या कर रखा है, cos के साथ क्या लाना है, cos के साथ लाना है आपको 3, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। साइन के साथ क्या लाना है 5, तो यहाँ 5 रख दिया, इधर 3 से किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 5 से किया तो इधर 5 से करना पड़ेगा, तो कितना हो गया आपका 3 है ना, 3 cos थीटा 5 sin थीटा इक्वल टू 9/20। अब एक बार ऐड कर दो। CND रूल क्या बोलता है, CND रूल बोलता है
कि एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। ठीक है, तो करो जरा 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, या आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अब माइनस कर दो 3 cos थीटा माइनस, ठीक है 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। ऐसे यहाँ भी करो 9 + 20 29 और 20 - 9 11। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ हाँ 9 + 20 करना था और 9 - 20 सॉरी देखो मतलब 9 + 20 एंड 9 - 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। तो ये हो गया आपका 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ठीक है माइनस 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इक्वल टू 29 और माइनस का 11। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ माइनस इस वाले पार्ट में 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जाएगा आपका 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 29 अपॉन माइनस का 11। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 29/11। तो आपको 3 मेथड पता होने चाहिए, रेशियो मेथड, CND रूल और बाय विद द हेल्प ऑफ PGT। तो आप किससे भी कर सकते हो। अगर रेशियो मेथड है ना वो ज़्यादा बेटर है, उसमें टाइम आपको कम लगेगा, बट रेशियो मेथड कब होता है जब रेशियो में हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है तब वैलिड होता है। और ये क्वेश्चन कब करना है आपने, जब आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन, नहीं तो आप PGT वाले मेथड से ही करोगे। ठीक है, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। बस ये MCQ में तो डायरेक्ट टिक ही करना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, if tan theta is equal to √2 - 1, then find the value of tan theta माइनस cot थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपका 1, बी पार्ट है -2, सी पार्ट है √2 एंड डी पार्ट है आपका माइनस का √2। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे। तो tan थीटा तो दे ही रखा है आपको, tan थीटा क्या है क्वेश्चन यहाँ पर आओगे, tan थीटा √2 - 1 और cot थीटा क्या होता है 1/10। cot थीटा जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2 - 1। ठीक है, 1/√2 - 1, √2 - 1। ठीक है, इतना हो गया। भाई ये थोड़ा सा लेवल्स का थोड़ा सा हाई है, बट आपको पता होना चाहिए हाई तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर लें। अब जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो तो आप क्या करते हो रैशनलाइजेशन, क्या करते हो रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो करो जरा √2 - 1, जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट इंक्लूड किया करो, a - b a + b, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही आ जाएगा नीचे, और ये जाएगा √2 + का 1, तो 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया √2 - 1 -√2 - 1, तो आंसर क्या हो गया आपका -2। कितना हो गया आंसर -2, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, फिर tan थीटा जो 5/6। फोर्थ क्वेश्चन है आपका tan थीटा इक्वल टू 5/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1/3, बी ऑप्शन आपके पास 1/4, सी ऑप्शन है 2/3 एंड डी है नन ऑफ डी। तो कैसे करना है देखो, आपने मैंने कहा था रेशियो मेथड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर ये MCQ टाइप का है। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5/6, तो sin की वैल्यू 5 रख देंगे और cos की वैल्यू 6 रख देंगे। तो रखो जरा, तो ये हो गया 12, sin की वैल्यू कितनी रखनी है 5, cos की वैल्यू कितनी रखनी है 6, sin की वैल्यू 5, cos की वैल्यू 6, तो 12 5 × 60, 60 - 30 इज व्हाट 60 - 30 बचेगा,
अपॉन ये हो गया आपका 12 60 और 30 90, 1/3 ऑप्शन है कोई 1/3 का, तो 1/3। ठीक है, तो सिंपल हो गया, जल्दी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू -0.75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन मार्क इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 90, बी ऑप्शन है 60 एंड सी ऑप्शन है 45 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, टू मेथड है, या तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। A1 90 रखो, ठीक है, यहाँ पे 90 रखो, एक्स की वैल्यू 90 रखो। ठीक है, अगर इसे सेटिस्फाई करेगा तो 0.75 आ गया तो 90 हो जाएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन अगर ये रॉन्ग हो गया तो बी को चेक करो, cos x एक्स की वैल्यू 60 रखोगे, एक्स की वैल्यू 60 रखोगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन 0.75 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। एक तो मेथड ये है बाय ऑप्शन, पहला मेथड क्या है बाय ऑप्शन, तो सारे ऑप्शन से हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है वो ऑप्शन से हो जाते हैं, तो बाय ऑप्शन आप करो। सेकंड मेथड है आपका, ठीक है, 3 cos स्क्वायर एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी होती है ना फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 0.75 कितना हो गया 3/4, सिंपलेक्स फॉर्म में कितना हो गया 0.75 से डिनोमिनेटर हटाया तो 3/4 कितना हो गया 3/4 हो गया। तो इससे सॉल्व करो, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का 3/4, तो 3 और 2 5 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 3/4, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5/4। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 से 5 कट हो गया, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, cos एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है 60 की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी कंपेरिजन करके 60। ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है, अगर ऐसा आपको टफ लग रहा है, ठीक है, वैसे सिंपल ही है, आपने सिंपल इसे cos में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज अगर मैं 60 वाला, मुझे तो आंसर पता लग गया 60 वाला है, तो मैं 60 वाले को देखूँ, आप 1 बाई 1 चेक करोगे, 1 2 है ना, तो देखो मान लो अगर मैं 60 पुट कर रहा हूँ, 3 cos 60 की वैल्यू पुट करो, cos 60 का स्क्वायर है माइनस 2 sin 60 का स्क्वायर है, सॉल्व करो इसे, -3/4 आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो cos 60 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, sin 60 √3/2, तो ये हो गया आपका 3/4 माइनस 2, एक 2 से 2 कैंसिल में ट्रांसफर होगा स्क्वायर में भी 3/4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 6/4। ठीक है, 3 माइनस, तो ये कितना हो गया -3/4, तो ये आ रहा है ना -3/4, ये तो -3/4 ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये वाला ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 7th। ये है आपका sin A प्लस cos B अपॉन cos A माइनस cos B प्लस cos A cos B cos A प्लस cos B sin A माइनस sin B, है ना। 4 ऑप्शन देते हैं आपके पास, पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन आपके पास sin A cos B sin A cos B, ठीक है, सी ऑप्शन है cos A cos B एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी।
तो देखो जरा कुछ करो, ये तो एलसीएम ले लो, ठीक है, या आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो करो जरा ऑप्शन लिखो अगर करते हैं तो एलसीएम लो जरा इसमें। एलसीएम क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन ए माइनस साइन बी से। तो साइन ए प्लस कॉस बी मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस ऐसे लेना आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टर्म्स नहीं है? कॉस ए माइनस कॉस बी, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? कॉस ए माइनस कॉस बी से। तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है। आपको हर तरह से तैयार होना है कि किस टाइप से क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जस्ट पास होना है तो आप इजी क्वेश्चन करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस, ठीक क्या होगा? हाँ, साइन ए, एक बार चेक कर लेता हूँ। साइन ए माइनस साइन बी था, कॉस ए था, कॉस बी था, ठीक है। ओ यहाँ गलती होगी ना, यहाँ बी है, यहाँ पे आपका साइन बी है, ठीक है। एरर हो गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइन बी कर लेंगे ना, क्वेश्चन में एरर हो गया था और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपॉन, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो माइनस कॉमन लगो तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। देखो अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, ठीक है। माइनस कॉमन लिया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और दोनों को माइनस किया तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन करना आपका ना नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका साइन 30, ठीक है। 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस कॉस 30, ठीक है, अपॉन साइन 30, है ना, इक्वल टू, इसकी आंसर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट वैल्यू रखना, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं होमवर्क करके लाना है या ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।